नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा चित्तौड़गढ़.com पे आईपीओ रिव्यू दे रहा हूं और उसके साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर करके मैं जुड़ा हुआ हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2021 कैलेंडर वर्ष के प्रथम ऐसे एसएमई आईपीओ एमआरपी एग्रो लिमिटेड के बारे में। ये जो एसएमई आईपीओ है आज करीब 3 महीने की अवधि के बाद आ रहा है। ये आईपीओ बोले तो एसएमई क्षेत्र का आईपीओ, क्योंकि अगर हम देखें तो अक्टूबर 2020 में एनएसई का एक एसएमई आईपीओ आया था बोती ट्री का, और उसके बाद नवंबर में बीएसई स्टार्टअप के एसएमई क्षेत्र से एक आईपीओ आया था नेटपिक्स शॉर्ट्स का, जो नवंबर में था। तो ये लगता है कि करीब 2.5-3 महीने की अवधि के बाद प्रथम ऐसा एसएमई आईपीओ आ रहा है बाजार में। हम जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में बाजार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर और निफ्टी 15,000 के ऊपर चला गया, और इस अवधि के दौरान करीब 5-6 मेन बोर्ड आईपीओ आए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए और लिस्टिंग के बाद भी अच्छा कारोबार दर्शाया, सिर्फ एक आईआरएफसी को छोड़ के। तो ऐसे माहौल में भी एसएमई आईपीओ जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आते थे पिछले कई सालों से हमने देखा है, मगर उसमें एक ब्रेक लग गया था। नवंबर के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन सा एसएमई आईपीओ आ रहा है, क्योंकि एसएमई आईपीओ ज़्यादातर जो आते हैं उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो की जाती है, यानी कि आईपीओ लाने के पहले आईपीओ की साइज़ के इतना फंड पहले ही मुहैया करा के यानी जुटा के बाद में ही आईपीओ की अनाउंसमेंट की जा रही थी। अब हम एमआरपी एग्रो की बात करते थे। एमआरपी एग्रो ने भी पिछले 2 साल का जो प्रदर्शन किया है उसमें टर्नओवर बढ़ने के बावजूद भी उसका जो मुनाफा है वो काफ़ी कम है, और उसमें भी उसने इस चालू वित्त वर्ष के प्रथम 6 महीने के लिए भारी अच्छा मुनाफा दिखा है, बहुत ही कम टर्नओवर पे, जो एक सोचनीय बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कंपनी इतना सारा मुनाफा कर पाएगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी हरीफाई वाला क्षेत्र है। इसमें कई सारे प्लेयर्स कारोबार कर रहे हैं। तो कंपनी ने जो हिसाब से इतना बड़ा मुनाफा दिखाया, अगर वो हिसाब से भी हम उसकी ये चालू वित्त वर्ष की पूरी कमाई को अगर ध्यान में लेते हैं और इश्यू के बाद की बढ़ी हुई इक्विटी मूडी के साथ अगर उसकी तुलना करते हैं, तो ये आईपीओ का जो भाव है वो करीब 41 की पीई पे दिख रहा है, यानी कि 40 से भी ज़्यादा। तो अभी मार्केट ठीक है, अभी 34 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एसएमई आईपीओ की अगर हम बात करते हैं तो एसएमई आईपीओ में कोई भी इतनी कंपनियां ऐसी कंपनियां नहीं है जो इतना सारा अच्छा भाव दिखा रही है और इतने अच्छे पीई पे कोट हो रही है। दूसरी बात है कि एसएमई आईपीओ के लिए बिकवाली एक बड़ी मुश्किल चीज़ बनती है, क्योंकि कई सारे ब्रोकर्स आज भी ऐसे हैं कि जो अगर आप उनके क्लाइंट तो आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास एसएमई के शेयर हैं तो वो आपको बेचने के लिए सहाय करेंगे, लेकिन आपको खरीदने के लिए ना ही वो बताएंगे और ना ही आपको परमिशन देंगे खरीदने के लिए, ना ही वो रेकमेंड करेंगे। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है कि ये एसएमई आईपीओ है जो कि उसकी नाम के हिसाब से एमआरपी, यानी कि मेरे हिसाब से जो एमआरपी है कंपनी का नाम, वो अगर इस इशू का भाव देखें तो मैक्सिमाइज्ड रिटेल प्राइस वाला आईपीओ इसकी ओर उंगली निर्देश करता है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि इस आईपीओ से दूर रहने में अच्छा है। अगर आपको फिर भी इसमें निवेश करने के लिए मन बनाना है तो आप अपने निजी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। बाकी मेरे हिसाब से तो इस आईपीओ से दूर रहने में ही आपकी भलाई होगी। धन्यवाद।